हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमोफ्लिक के अंदर। केमोफ्लिक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और फील कर सकते हैं। चलिए, फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं जब उसको कंक्लूड कर देता हूँ। लास्ट क्लास के अंदर हमने सिर्फ क्या देखा, हमने एक भूमिका बनाई। भूमिका मतलब हमने एक बेस बनाया। क्या बेस बनाया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए मोल जरूरी क्यों था। तो हमने जाना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास किस में होती है, हमारे पास मोल यानी कि नंबर की टर्म में उसे स्टडी करना मेरे पास क्या है, इजी एज कंपेयर टू मास। यानी कि एक अदर वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है नंबर ऑफ मोल या नंबर में होती है, ना कि मास की टर्म में होती है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इस क्लास के अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, चलिए। तो कंसंट्रेशन टर्म को अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बेसिकली माइंड में क्या आता है, जब भी हम कंसंट्रेशन सुनते हैं तो कंसंट्रेशन सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि कंसंट्रेशन ओ सॉल्यूट सॉल्वेंट, यानी कि एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में डिसॉल्व हो, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। बुक के अंदर भी लिखा होता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट कैन बी डिसॉल्व इनटू सॉल्वेंट। लेकिन क्या सिर्फ यही कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर देता है? नहीं, कंसंट्रेशन को हम बिल्कुल सही से समझते हैं। कंसंट्रेशन हमारे पास होता क्या है, जब भी किसी एक का अमाउंट हम दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे के रेफरेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा 3 किलो चीनी डिजोल्व है 10 लीटर पानी में, तो यानी कि 3 किलो चीनी का मैं किसका रेफरेंस दे रहा हूं, पानी का रेफरेंस दे रहा हूं। तो यानी ये इसके रेफरेंस में है, तो मेरे पास ये क्या है, कंसंट्रेशन है। यानी कोई भी कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या हुआ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के, पर्टिकुलर थिंग के अमाउंट का मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। चलिए, ये बात समझ में आ गई। यानी कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर सब्सटेंस। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन तो हम लोग समझ गए। तो अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो कंसंट्रेशन को हम लोग कितनी तरीके से पढ़ते हैं और कहां कहां पढ़ते हैं। तो कंसंट्रेशन को हम लोग 3 जगह पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे हम कंसंट्रेशन को? एक पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं हम लोग, फूड इंडस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम लोग फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग कहां पढ़ते हैं, लेबोरेटरी के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। और तीसरा हम लोग कहां पढ़ते हैं, हम एनवायरमेंटल यानी टॉक्सिसिटी की जब बात करते हैं, जब किसकी बात करते हैं हम लोग, टॉक्सिसिटी की बात करते हैं कि ये टॉक्सिक कितना है। अच्छा, तो अगर एक बार दोबारा बात कर लेता हूं कहां कहां क्या जरूरत है। तो जब मैं कहता हूं कि आपको वो फूड इंडस्ट्री के अंदर या फार्मास्यूटिकल के अंदर पढ़ना है, तो फूड इंडस्ट्री यानी कि आप खाना बना रहे हैं या फिर आप कोई भी दवाई बना रहे हैं, तो जो दवाई बनाने वाला बंदा है, क्या उसको जरूरत है दवाई बनाना? मैं बात कर रहा हूं दवाई बनाना है, दवाई बनाने की पहले की जो बात होगी वो लैब में आ गई। लेकिन मैं कह रहा हूं दवाई बनाने या फूड बनाना, जो बनाने वाला एम्प्लॉई उसको क्या जानना है, उसको क्या केमिकल रिएक्शन जानना है कि क्या कितने मोल, कितने नंबर ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं बी से? नहीं, उसे नहीं जानना है। उसे क्या जानना है, उसे जानना है कि मुझे इतना अमाउंट ये डालना है, इतना अमाउंट ये डालना है, मेरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। यानी कि जहां पर मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है, वहां मैं किसकी बात करूंगा, फूड या फार्मास्यूटिकल की बात करूंगा। और जहां मुझे ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, कितने नंबर ऑफ दिस रिएक्ट विथ अनदर थिंग्स, तो वहां मैं किसकी बात करूंगा, लैब की बात करूंगा। और जहां मेरे पास बात किसकी होगी, बात होगी कंसंट्रेशन टर्म की, यानी कि बहुत मिनिमम कंसंट्रेशन टर्म की, बहुत मिनिमम। अब जब बहुत मिनिमम मेरे पास है वो, तो वहां पर एग्जाम्पल आपके पास क्या होता है, पीपीटी और पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन करके, और पीपीटी आप करके होता है, जो हम न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। ओके, तो अब बात करता हूं, मैं सबसे पहले कवर करता हूं फूड की, कवर करता हूं फूड के बाद मैं लैब को कवर करूंगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल सही से समझना, और लेंथी भी है। और फूड फार्मा मेरे पास क्या है, इसका न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगा, क्योंकि हम लोग लेबोरेटरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, यूज होगा। कहां कहां यूज होगा, कंसंट्रेशन किसी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। तो समझते हैं हम लोग। आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए, सॉलिड को सॉलिड में मिला सकते हैं आप लोग सॉलिड को लिक्विड में मिला सकते हैं आप लोग, और लिक्विड को लिक्विड में मिला सकते हैं आप लोग, लिक्विड को लिक्विड में मिला सकते हैं आप लोग। अच्छा, गैस को लिक्विड में मिलाना है, गैस को सॉलिड में मिलाना हमारे पास यहाँ यूजलेस, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिसिन, इन लाइनों की बात कर रहे हैं। तो यानी कि अब जो मिलाने वाला बंदा है, जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के रिस्पेक्ट में बताएगा, तो क्या बताएगा, वो कहेगा भाई इसका एक का वेट परसेंटेज टोटल से, एक का वेट परसेंटेज क्या हो गया, टोटल से। तो मेरे पास ये क्या हो गया, वेट परसेंटेज।
सॉलिड लिक्विड ब्लैक क्या करेगा, W अपॉन में V आपके पास हो गया, वेट टू वॉल्यूम परसेंटेज आपके पास हो गया, और तीसरा आपके पास क्या हो गया, लिक्विड टू लिक्विड वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज आपके पास हो गया। बात बिल्कुल सही यहां तक है, यानी कि मेरे पास फार्मा और फूड, फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्रीज के अंदर हम इसके अंदर बात करते हैं वेट टू वेट परसेंटेज, वेट टू वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज। और जब बात करते हैं हम टॉक्सिटी की बात करते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या इतना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो आप किस में बात करते हैं, पीपीएम में बात करते हैं। वाटर कितना प्योरीफाइड है, तो किस में बात करते हैं, पीपीएम में बात करते हैं। कितना अनप्योरीफाइड, किसमें, पीपीएम में बात करते हैं आप लोग। तो जहां पर हमारे पास इन्वायरमेंटल जो कंसंट्रेशन बहुत कम होती है वहां पर हम पीपीएम में बात करते हैं। ये दोनों पोर्शन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये पोर्शन हम जानते हैं, लेकिन हम इसको न्यूमेरिकल के अंदर अप्रोच करना बताएंगे कैसे इसको हम अप्रोच करते हैं। तो अब बात आते हैं हम लेबोरेटरी की। तो मैं यहाँ मिटा रहा हूँ इसको, एक बार आप लोग ध्यान से दोबारा बताते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन को हम 3 जगह यूज करते हैं, कहाँ कहाँ, फूड, फार्मा और लैब और इन्वायरमेंटल में। तो फूड फार्मा यानी कि हमारे पास फार्मास्यूटिकल, जहां पर हमारे पास कंडीशन हमारे पास क्या है, हमें स्टोइचियोमेट्री नहीं जाननी। लैब के अंदर में क्या है, हमें स्टोइचियोमेट्री जाननी की रिएक्शंस कैसे हो रही हैं। इन्वायरमेंटल के अंदर में क्या, बहुत मिनिमम कंसंट्रेशन मेरे पास होती है, इसलिए इसको हम पार्ट्स पर मिलियन में शो करते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूं लेबोरेटरी की। तो लेबोरेटरी कंसंट्रेशन, जब जो लैब के अंदर हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज कर रहे हैं, जो हम लैब के अंदर कंसंट्रेशन टर्म यूज कर रहे हैं लैब के अंदर, तो लैब के अंदर कंसंट्रेशन टर्म जो यूज होंगी, जो क्या करेंगी, क्योंकि हमें क्या देखना, हमें स्टोइचियोमेट्री, हमें क्या देखना है, हमें स्टोइचियोमेट्री जाननी है, यानी कि रिएक्शंस जानना है कि रिएक्शन को हमें स्टडी करना है। तो रिएक्शन को स्टडी करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नंबर, यानी कि वो कंसंट्रेशन टर्म जो क्या दिखाती हो, नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या दिखाती हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दिखाती हूं। तो लैब के अंदर मेरे पास क्या हो गई, दो तरह की कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास होती है। एक मेरे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट मेरे पास हो गई, और मेरे पास दूसरी मेरे पास क्या हो गई, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेरे पास हो गई, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेरे पास हो गई। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से होते हैं, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट वो होते हैं कि जिस कंसंट्रेशन टर्म के अंदर क्या है, वॉल्यूम आए, क्या है मेरे पास, क्या वॉल्यूम आए, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और जिसके अंदर वॉल्यूम ना आए, यानी कि वॉल्यूम ना आए, वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं मोलैरिटी। मोलैरिटी वैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे दोबारा से, लेकिन मैं तभी वाली लिखता हूं, एन अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो जाहिर सी बात, अगर एन अपॉन में वॉल्यूम मेरे पास, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट मेरे पास होगा। ऐसे मेरे पास क्या होता है, नॉर्मेलिटी मेरे पास होती है। नॉर्मेलिटी में मेरे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम मेरे पास होता है। तो ये भी क्या मेरे पास हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट मेरे पास हो गया। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेरे पास कौन से होते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपके पास क्या है, मोलैलिटी मेरे पास हो गया, क्योंकि वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन में क्या होता है, सॉल्वेंट इन केजी होता है, इन केजी होता है, पढ़ेंगे सारा पढ़ेंगे। और दूसरी बात मेरे पास क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मेरे पास होता है, मोल फ्रैक्शन। यानी कि सिंपल सी बात मैं आप लोगों को ये कहूं, और भी एक्सेट्रा टर्म इसके अंदर और भी आएंगी, मैं भी लिख नहीं रहा उसको। यानी सिंपल सी बात मैं क्या कहूं, जो भी कंसंट्रेशन टर्म जिसके अंदर मेरे पास क्या आता हो, वॉल्यूम कंटेन आता हो, यानी वॉल्यूम का एक्सप्रेशन उसके अंदर हो, तो वो क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जिसके अंदर नहीं हो, क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, आईआईटी जेईई के अंदर भी इसके ऊपर से क्वेश्चंस आता रहता है। तो अगर बात करता हूं मैं इसके अंदर कुछ और लिखूं टर्म, क्या ये भी वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेबोरेटरी में लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, V by V इट इज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, तो इनका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये हमारे पास है कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको हम किस में बनाएंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की टर्म में बनाएंगे, ताकि वो चाहे यहां रखा हो चाहे वहां रखा हो, उसी कंसंट्रेशन टर्म को हमें क्या करना हो, कैलकुलेशन करना हमारे लिए इजी होगा, चेंज नहीं होगी, वेरी नहीं होगी। ओके, तो इस कारण हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को प्रीफर करते हैं जब हमें कोई सॉल्यूशन स्टोर करके यूज करना हो, तो स्टोर करके यूज करना हो तो। अच्छा, तो अब धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर में हमारे पास क्या मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी। इसको मैं दोबारा से जरा लिखता हूं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट में लेबोरेटरी में मुझे क्या क्या पढ़ना है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट मुझे पढ़ना है, पहले एक मुझे पढ़ना है मोलैरिटी, मुझे क्या पढ़ना है, मोलैरिटी। एक मुझे पढ़ना है फॉर्मेलिटी, एक मुझे पढ़ना है नॉर्मेलिटी। अगर बात करता हूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, आपको पढ़ना है मोलैलिटी, और आपको इसमें क्या पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ओके,
ये आपको पढ़ना 2 चीज। तो मैं स्टार्ट करता हूं मोलैरिटी से। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी के अंदर हमारे पास इसके अंदर मुझे इक्विवेलेंट मास पढ़ा, तो इक्विवेलेंट मास पढ़ा के मैं आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाऊंगा ताकि आपको सही से समझ में आए मीनिंग क्या होती है। फॉर्मेलिटी क्या होती है वो मोलैरिटी के बाद में बताऊंगा आप लोगों को, और ये भी बताऊंगा कि हम छोटी क्लासेस के अंदर 11 12 या मैं छोड़कर बात करूं, हम अभी इवन ईयर बीएससी और एमएससी के अंदर भी हम एक रॉन्ग टर्म यूज करते हैं जो कि रॉन्ग है, लेकिन हर कंपटीशन एग्जाम में चली आ रही है, फॉलो होती है, इसलिए लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी से।